जय साथियों, स्वागत करते हैं आपको हमारे YouTube चैनल एग्जाम हेल्पर में। आप लोगों का हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सारे को मैं पढ़ता हूं और बहुत ध्यान से पढ़ता हूं। जिन भाइयों को लगता है कमेंट में ही रिप्लाई दे पाऊं, उसको मैं कमेंट में ही रिप्लाई दे देता हूं, और जिसको लगता है कमेंट में रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा उनको मैं वीडियो बना देता हूं। इसलिए आप लोग कमेंट करना मत छोड़िए। जैसे कि आप लोगों में से एक भाई का कमेंट था जिन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया। उनका कहना है कि रेलवे में जो ट्रेनिंग होती है पॉइंटमेंट का या किन्हीं भी पोस्ट का, तो ट्रेनिंग के लास्ट दिनों में जब एग्जाम्स होता है तो उस एग्जाम्स में फेल कर जाने से क्या जॉब से बाहर कर देता है। तो मेरे भाई, मैं आप लोगों को इस वीडियो में इसी रिगार्डिंग बताने वाला हूँ। आप लोग सबसे पहले करो क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना। ठीक है, पॉइंटमैन हूँ इसलिए मैं पॉइंटमैन को बता रहा हूँ। वर्किंग ऑफ डे आपका 24 दिन का ट्रेनिंग होती है। 1 महीना का लमसम आपको ट्रेनिंग हॉस्टल में रहना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें कुछ रेस्ट 4-5 रहेगा, और 24 वर्किंग डे का ट्रेनिंग चलेगा, जिसमें मैं आप लोग को बताऊं मोटा मोटी 1 महीना आप लोग को हॉस्टल में रहना है। ठीक है, मेरा खड़गपुर डिवीजन हमको मिला था इसलिए वही ट्रेनिंग हुआ था। तो मेरे 24 वर्किंग डे का ट्रेनिंग था। वहाँ 24 वर्किंग डे मैं कैसे गुजारा हूँ मैं ही जानता हूँ। मेरे भाई, वहाँ पे जो क्लासेस था ना, बहुत ज्यादा बोरिंग था। बहुत सालों तक मैं क्लास नहीं किया था, छोड़ दिया था, क्लासेस वगैरह करने का आदत नहीं था। लेकिन वहाँ जब ट्रेनिंग में मजबूरी था भाई, क्योंकि उसका ट्रेनिंग में जब हम बैठ रहे हैं तो उसका पैसा बन रहा है। ठीक है, तो हमको 8 घंटा प्रॉपर वहाँ पर क्लास लिया जाता था। 8 घंटा पहले 9 से लेके 1 बजे तक क्लास चलता था, फिर 1 घंटा का लंच ब्रेक मिलता था, फिर 2 से लेकर के 5 बजे तक पूरा पक गया था। ठीक है, अब मेरे भाई, इसमें पढ़ाने का जो हमारे टीचर का उतना अच्छा आइडिया नहीं था, जिसके कारण और भी बोरिंग लगता था। दिमाग में कुछ तो घुसता नहीं था, झुकते रहते थे। ठीक है, अब यहाँ बीच बीच में टेस्ट भी लेते थे। ठीक है, और टेस्ट लेते थे तो जो हमारे टीचर है उन्होंने वो बोलते थे कि जिस तरह से मैं लिखाया हूँ, आप लोग नोट बनवाया हो ना डिट्टो, उसी तरह से आप लोग को लिखना है। ठीक है, जो भी लिखा दिए उसको रट करके आप लोग को वैसे ही लिखना है। ठीक है, एक बार टेस्ट दिया अपने से, अपने भाषा में, जिस तरह से मैं समझ सकता हूँ, जिस तरह चीजों को समझा सकता हूँ, वैसा लिखा थ्योरी में, तो वहां पर हम लोग को नंबर बहुत कटा था। ठीक है, तो फिर समझ गए कि सर चाहते हैं कि डिट्टो लिखे। अब डिट्टो तभी पॉसिबल है ना जब आप पूरी तरह से सारे क्वेश्चंस को आंसर को देखते कि छाप दोगे, तभी डिट्टो पॉसिबल है। तो ठीक है, सर को अगर लगता है पूरा डिट्टो लिखो तो डिट्टो ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल लेकर के तो एग्जाम देने का मौका मिलता था ना। सारे पेपर का जितना भी लेने वाले थे वो सारे को पहले बता देते थे इतना पूछेंगे, तो हम लोग फोटो खींच लेते थे। हम लोग में से हम ज्यादातर तो मैं चोरी करता था भाई। ठीक है, मेरे साथ एक सीयू भाई था, वो भी, दोनों जन हम लोग पूरकस चोरी करते थे। ठीक है, 50 में से 50 नंबर मिलता था। ठीक है, सर भी खुश था, लेकिन आइडिया नहीं था। ये बहुत बड़ा गलती था मेरे भाई, ये गलती आप लोग नहीं करना। ठीक है, आप लोग अगर 50 नंबर का टेस्ट होता है ना, एग्जाम्स होता है, अगर आप 30 नंबर भी ले आते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 20 नंबर भी ले आते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईमानदारी से लिखना। ठीक है, इसका खामियाजा मेरे को उठाना पड़ा था। ठीक है, जब लास्ट दिन में भाइबा हुआ था, भाइबा किसको कहते हैं, एक तो ऑफिसर बैठेंगे। ठीक है, अब वहां पर आपको पर्सनली एक रूम में अकेले बुलाएगा, वहां 2 ऑफिसर रहेगा। जिस तरह से आपका पीसीएस वगैरह का इंटरव्यू होता है ना, वैसा ही बैठेंगे। ठीक है, इंटरव्यू टाइप में, उतना हार्ड नहीं, बस आपको ट्रेनिंग में जो सिखाया जाता है उन्हीं में से 2-3-4 क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको बोलने का या आपका बॉडी लैंग्वेज सारा कुछ देखते हैं, उससे बाहर नहीं करेगा। ठीक है, जब भाइबा क्लास के लिए सर 2 दिन पहले बताए कि भाइबा क्लास होगा, यानी मौखिक रूप से टेस्ट होगा आप लोगों को। ठीक है, अब वहां पर मेरे भाई, जब भाइबा के लिए पता नहीं था यार इतना डेंजर होता है, अब 1-2 दिन में तैयारी क्या करूंगा बताओ। इतना दिन 1 महीना तक तो केवल वहां पर झुक रहा था। 1 महीना तक, अब लास्ट का 2 दिन में कुछ तो होगा नहीं, फिर कहे जो होगा देखा जाएगा। जब भाइबा का दिन आया तो एक एक करके एक एक जन को बुला रहा था, 5 से 7 मिनट तक वहां पर बैठाते थे। वहां पहले नाम पूछते थे, फिर आपका कौन सा स्टेशन मिला है वो पूछते थे, फिर आपका काम से जुड़े 2-4 क्वेश्चन पूछ देते थे, तो आप बताना होता था। भाइबा 85 नंबर का हुआ था, जिसमें मेरे को मिला था 78 नंबर। ठीक है, और जिनका भी 80 से नीचे नंबर आया था उन सबको डांट मिला था, मेरे को खूब डांट मिला था। देखो भाइबा में क्या हुआ था, भाइबा में क्या क्या पूछा गया था वो बताता हूँ। सबसे पहले मैं गया, गुड मॉर्निंग सर, बैठा, बोला क्या नाम है आपका, क्या पिता का क्या नाम है, फिर आपका पोस्टिंग कहाँ हुआ है। तो मैं बोला दीघा रेलवे स्टेशन। तो बोला कि बताओ दीघा रेलवे स्टेशन जो है किस टाइप का सेक्शन है। ठीक है,
तो सेक्शन होता है ऑटोमेटिक सेक्शन और एब्सोल्यूट सेक्शन। तो मैंने बोला एब्सोल्यूट सेक्शन, सर बताए थे तो वो चीज याद था, ठीक है। तो एब्सोल्यूट सेक्शन में क्या क्या होता है, एब्सोल्यूट सेक्शन क्या है, इसका डेफिनेशन दे, तो उसका डेफिनेशन दिया, वो वहां तक ठीक है। फिर उसके बाद पूछा कि भाई आप बताना जब दीघा में संटिंग करोगे तो उसमें क्या क्या रूल्स है संटिंग का, इसके बारे में पूछा। तो मैंने अपने तरीके से कोशिश किया बताने का। संटिंग में सबसे पहले हैंड ब्रेक बांधेंगे, उसके बाद दोनों साइड का एंगल को बंद करेंगे, उसके बाद पाइप काटेंगे, फिर ऑपरेटिंग हैंडल उठाकर कैपलिंग खोलेंगे, उसके बाद इंजन को आगे बढ़ाएंगे। इतना बोले तो वहां पर डांट पड़ा हमको, भाई आप स्पीड नहीं लगाओगे क्या। तो मैं बोला स्पीड, सॉरी सर स्पीड बोलना भूल गए थे, मतलब आप अभी भूल जा रहे हो तो आपको फाइनली जब संटिंग करोगे उस समय भी तो भूल जाओगे। इस तरह से कह के हमको थोड़ा डांट पड़ा। उसके बाद फिर एक दो और सवाल पूछे, उसके बाद मेरे को बोला ठीक है जाओ। मेरे को 78 नंबर मिला था। मेरा जो टीचर था हमको खूब डांटा था, बोला था कि इतना दिन पढ़ा क्या तुम सीखा। मैं बोला ठीक है सर मैं गलती कर दिया, ठीक है। वहां पर मैं नर्वस हो गया था, ठीक है। मेरे भाई आप घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग में अगर फेल भी कर जाते हो ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पास करके आप लोग को जल्दी से 24 वर्किंग डे के बाद आपको रिलीज कर दिया जाता है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग ज्वाइन करोगे, ट्रेनिंग होगा, मस्ती से अपना अपना स्टेशन जा करके आप लोग अपना काम करोगे, ठीक है। आने वाला आप लोग फ्यूचर एम्प्लॉय है मेरे भाई, आप लोग को अभी से ही बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। कोई भी डाउट हो ना तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जरूर लिखिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।